हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपको पता है कि हम आपका पॉलिटिकल जो सेशन करवा रहे हैं, जो राज्य व्यवस्था का करवा रहे हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये आपका विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न के आधार पे वन लाइनर है। क्लास 6 से 12 तक का है। तो इसमें जो कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, ये आपका इधर दिखाएगा कौन से एग्जाम में पूछा गया है। इधर आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है, इससे पहले का हम एक वीडियो करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर वीडियो को जाकर जरूर देख। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टॉपिक जो है देख रहे हैं ऊपर आपका हाईलाइट हो रहा है, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची एवं विभिन्न भाग। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आपको बताना है कि अनुच्छेद कितने में ये बात कही जाती है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। $43 के बारे में है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है वो संघ के राजभाषा के बारे में है। भारत के संविधान में डॉट अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के डॉट अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हित के बारे में बात कही गई है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून प्रावधान किया गया था, ये हुआ था 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र विथ शेड्यूल एरिया वाले डॉट राज्य पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार में संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। कितने? 10। अनुच्छेद डॉट के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत, प्रावधान के तहत लोकसभा राज्यसभा में संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो आर्टिकल 108 मतलब अनुच्छेद 108। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय पे प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद से सख्त बन सके। अनुच्छेद 239 के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव की क्रिया विक्रिया तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने में प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है, इसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान है, तो ये अनुच्छेद 14 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डॉट पहलू पे मतलब 5 से 11 जो है वो आपका भारत की नागरिकता के बारे में है। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है। तो क्या गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 से 329 डॉट पहलू है। तो ये जो 324 से 329 है वो चुनाव से संबंधित है। इसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है। तो क्या करता है? पंचायती राज प्रणाली का। संविधान के डॉट अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार भारत रत्न वगैरह जो आपको पद जो मिलता है वो अनुच्छेद 18, ठीक है, 18 के तहत उपाधि जो दी जाती है अनुच्छेद 18 के तहत। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व को स्मारक स्थल और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित है, तो अनुच्छेद 49 में ये बात कही गई है। ठीक है, इस तरह से बता देंगे कि पूरा आर्टिकल आप लोग का मुकम्मल हो जाएगा। पूरा आर्टिकल भारत के संविधान की डॉट अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध का प्रावधान है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति, तो ये बात कही गई है 6 अनुच्छेद 6 में। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है। तो भाग 2 क्या है? नागरिकता से है। क्या है? नागरिकता से है। अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायत के वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
हर 5वें वर्ष के समाप्ति पे। ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही जाती है? तो अनुच्छेद 75 के में। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यूं समझ लीजिए कि राज्य के राज्यपाल को किस आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश जारी कर, तो 213। संघ सूची के तहत कौन विषय नहीं है? संघ इसमें कौन सा विषय? सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची में नहीं है। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान में सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल्य थे। जब अंगीकृत किया गया था तो संविधान जो था वो सबसे लंबा था जिसमें कितने मूल्य थे? 395 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर किसी कारखाने में या खदान में काम करेंगे तो शोषण के विरुद्ध उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात अनुच्छेद 24 में कही गई है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण संबंधित है, तो किस में कही गई ये बात? अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई है। संघ सूची, राज्य सूची और संबद्ध कितनी सूची है? 3 सूची है। भारतीय संविधान के डॉट डॉट अनुसूची में शामिल है। तो ये जो है ना संघ सूची, राज्य सूची, ये आपके 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 7वीं अनुसूची में ये बात शामिल है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद को समूहबद्ध किया गया है। तो 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां विभाजन दर्शाया गया है। तो ये बात कही गई है अनुसूची 3 सूचियों के रूप में। कितने में? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है। अनुच्छेद 279 के ए डॉट संवैधानिक निकाय के संबंधित है। तो वस्तु और सेवा कर परिषद। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातीय, उपजातीय और जनजातीय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और से बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 341। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 का संबंधित है राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा की कमी करते, अनुच्छेद 72। इसके बाद है वह विषय जो संवर्धी सूची में है। तो ये 1 जो है वो क्या है? संवर्धी सूची में। शिक्षा आपका संवर्धी सूची में है। भारतीय संविधान में शिक्षा में शामिल किया भी आपको बताए थे, संवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है? तो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जो व्यक्तिगत को मिलेगी वो अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया क्या है? जीने का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में डॉट डॉट अधिनियम का, तो 21A में शिक्षा का अधिकार। आगे है संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई, अनुच्छेद 21। उसके बाद है आपातकाल के समय डॉट डॉट अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के दौरान ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको निलंबित नहीं किया जाता? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसमर्पण, स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण, साक्ष्य प्रतिबंध, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन है? एन गोपाल स्वामी अय्यर। भारतीय संविधान के डॉट डॉट अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया, अनुच्छेद 43 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने राज्य की नीति निरपेक्षता का सिद्धांत करता है, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B संबंधित है तो सहकारी समिति से। इसके बाद है भारतीय संविधान में वे 2 अनुच्छेद क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान वे 2 अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा शक्ति को सार्वधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 में ये बात कही गई है।
वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय की रीट अध्यादेश जारी कर सकते अनुच्छेद 226 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो वो राज्य कौन सा है आपका? तो 371 जो हो जाएगा वो आपका नागालैंड है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जम्मू कश्मीर को जो मिला था वो कौन सा आर्टिकल था। भारतीय संविधान के डॉट अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि के संबंधित वर्णन किया गया अनुच्छेद 3 के तहत। ये बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। इसके बाद है 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के डॉट अनुच्छेद में प्रभावित थे, तो 300A में राज्य सूची में स्थानीय महत्व का विशेष शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक को हित की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 29 में ये बात कही गई है। और भारतीय संविधान के डॉट अनुच्छेद में वह निश्चित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की कदम उठाया जाएगा, तो ग्राम पंचायत का जो है वो अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत सुनिश्चित करता है 18 हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायत स्थानीय निकाय शासन संबंधित प्रावधान शामिल है, अनुच्छेद 243। संविधान के डॉट अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्त कार्य के रूप में संवर्धित किया गया, अनुच्छेद 112। इसके बाद आगे आपका वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, ये बात कही गई थी अनुच्छेद 263 के तहत। वित्त आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के डॉट में है, तो वित्त आपातकाल का जो वो अनुच्छेद 360 में इस बात को कही गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो किससे संबंधित? संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के डॉट अनुच्छेद में भाग 10 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं शोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है, तो अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्य के विधान परिषद का गठन के लिए प्रावधान किए गए। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद को गठन के लिए प्रावधान किया गया, तो वो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 169 है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत में उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार प्रवर्तन की रीट जारी कर सकता है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है, तो किससे है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के 20 विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान है, अनुच्छेद 103, 127, ठीक है, 1 to 3। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त करता है, अनुच्छेद 23 के तहत। इसके बाद है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 335A जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? वर्ष 1954 में। भारतीय संविधान के डॉट अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले के अवसर में समानता की गारंटी प्रदान की गई थी, अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारी संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान की डॉट अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक क्षेत्र को सूची में शामिल है, तो ये बात जो है पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली विफल होने की दशा में उस राज्य पर शासन संभाल सकता है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए डॉट समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, एंग्लो इंडियन समुदाय। संविधान का अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य के संबंधित में। भारतीय संविधान के डॉट में अंतर्गत अनुच्छेद 36 से
1951 में सूची किया गया। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आपका, जिसको आर्यालैंड के संविधान से लिया गया है। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को रोकथाम है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति ध्वज फहराने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 के ए में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये बात कहा गया अनुच्छेद 164 में। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची को पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्र प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है, नागालैंड। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन के वोटों को समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है, अनुच्छेद 100 में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्त विवरण को कहा जाता है बजट। संविधान के कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन का प्रावधान निहित है 9वीं अनुसूची में। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारी निहित है 12वीं अनुसूची से। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान के अनुसूची में उल्लेख है, तो ये 4थी अनुसूची में ये बात उल्लेख है। वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित था, कश्मीरी। शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान शपथ जो है दिलाया जाता है वो 3री अनुसूची में। दूसरे में क्या है, वेतन भत्ता, वेतन जो दिया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से। भारत का संविधान लागू होने के समय उसमें अनुसूचित था। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो 395 आपके अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। अभी प्रेजेंट में आपका 12 अनुसूची है अनुच्छेद, और ये आप अनुच्छेद आप बताइए कितने अभी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। संसद व विधानसभाएं जिन विषय पर कानून बना सकते हैं उसका उल्लेख कितना है, मतलब 7वीं अनुसूची में है। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य के कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियम का अनुपालन सुनिश्चित, अनुच्छेद 256। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रकार दिया जाएगा ताकि वह संघ कार्य शक्ति पर अमल में बाधा प्रतिकूल प्रभाव, अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे रोजगार प्रतिबंध कर, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य के आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित, अनुच्छेद 48। वह अनुच्छेद जो संसद के सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों में पुलिस बलों के सदस्य मौलिक अधिकार को प्रतिबंध निरस्त करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का प्रावधान निश्चित करता है, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को निश्चित करता है, 11वीं अनुसूची। इसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन अधिकार देता है, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है, तो भाग 4। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को सम्मान, न्याय, बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का, अनुच्छेद 39 के ए में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की अधिकार संबंधित है, तो बिना हथियार का जो आप है ये कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, तो ये बात कही गई अनुच्छेद 19 के B में, ठीक है, A के B में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी निरोध खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 22।
इसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधित मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पे रोक प्रदान करता है, अनुच्छेद 329। इसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि के संबंधित, अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्य में विधायिका का गठन किया जाएगा, अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के अधिकार डॉडर अनुच्छेद से निहित करता है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार से संबंधित, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के भाग, ये बात कही गई है भारतीय के 14 में, ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग से अधिकारी लेता है, अनुच्छेद 324। भारतीय में मूल संविधान अनुच्छेद 21 के 1 में सामग्रीबद्ध संविधान 44वें संशोधन 1978 द्वारा डॉट डॉट रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया, अनुच्छेद 301। इसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारी संबंधित, अनुच्छेद 121। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है गौण वनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अपील करता है, अनुच्छेद 145। इसके बाद है भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अथवा विधियों के समान संरक्षण द्वारा राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट में घोषित किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का भाग 3 का उल्लेख किया गया मौलिक अधिकारियों का। भारतीय संविधान के डॉट डॉट भाग में नगर पालिका के संबंधी प्रावधान शामिल है, तो आपका हो जाएगा 9 के ए में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के अधिकार राष्ट्रपति को है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कौन करता है, राष्ट्रपति को। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई, 75 75 हो जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने को रोकने का निर्देश, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मामले और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिक की रक्षा करता है, भाग 3। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य में पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है, अनुच्छेद 82 से 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यापार में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत के चुनाव से संबंधित, अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण के स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25। आगे है भारतीय संविधान डॉट के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 के। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकार के असंगत या उनके अप्रिय होने के लिए एक शून्य है, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के ए के संबंधित है ग्राम सभा। इसके बाद है 1992 से 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को जोड़ा गया था, भाग 9 के ए में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य के मात्र राहत प्रदान करने पर निर्देशित करता है, अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये बात कही गई अनुच्छेद 39 में, समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समिति डॉट विधायकी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है केवल राज्य विधानमंडल में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 का संबंधित है शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासक के अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार। भारतीय संविधान का जो 30 है ना, वो अल्पसंख्यक को पढ़ाई के बारे में है, वो अपनी शिक्षा के बारे में उनको दिया गया है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत डॉट डॉट विषय राज्य सूची में शामिल किया गया था सुरक्षा को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्य के लिए महाधिवक्ता की पद प्रावधान, अनुच्छेद 165।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य के सीटों का आवंटन संबंधित है। चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति की परिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार संबंधित है। द्वितीय अनुसूची, भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य के बीच विधायकी संबंधित है। तो भाग आपका 11 हो जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित अनुच्छेद 74 और 75। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये बात केवल संसद के पास है। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामले के अलावा विवादों अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो अनुच्छेद 323 के बी में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचार के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में डॉट अनुसूची जोड़ी गई है। तो 4। इसके बाद है आपका वह विषय जिसको राज्य सूची में से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा, भूमि सुधार विधानों में भारत के संविधान की डॉट अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकार में हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जाए। 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को। अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान के डॉट भागों में ग्रेनविल ऑस्टिन के संविधान का चेतना के रूप में वर्णित किया गया। तो भाग 3 से भाग 4। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? सन 1955 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 के 3। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का। अनुच्छेद 44, संसद अविष्ट शक्ति कानून बना सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 315, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट से उच्चतम न्यायालय में जीविका का अधिकार, निजात का अधिकार, सम्मान अधिकार सुनवाई देता। अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होगा। तो किस राज्य में लागू नहीं होगा? नागालैंड में। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पे प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है? अनुच्छेद 75 के 3 में। भारत के संविधान में भाग 4 के ए में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों का संवैधानिक आधार प्रदान है। शहरी क्षेत्र में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि के संबंधित है। 267, भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। भाग 4 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि से हिंदी के संग में राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 343, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंधन। अनुच्छेद 323 के इसमें भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची का प्रावधान लागू है त्रिपुरा राज्य पे। वह मामला जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना के भारतीय संविधान के भाग नहीं बनाया, बेरुबारी केस। भारतीय संविधान में वो यह कथन कि विधि के प्राधिकार को बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जाता है, ये बात कही गई। अनुच्छेद 265, भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वतंत्रता नियम अपनाए गए। अनुच्छेद 19 के ए, डी, ई, 301 और 301 से 307 द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 331। उसके बाद है भारतीय संविधान में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व प्रावधान है। अनुच्छेद 333, भारतीय संविधान का वह व्यवस्था जो प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो मातृभाषा का जो है वो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 350 के क में इसका उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 371, संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्राष्ट्रीय विशेष प्रावधान किया गया था। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले।
इसके बाद है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। ये पहली अनुसूची संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। भारत के संविधान में राज्य सूची सम्मिलित है। आपराधिक दंडन प्रक्रिया। इसके बाद है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए थे। तो ये कौन से है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची 3 समवर्ती सूची में शामिल किया। दंड प्रक्रिया। सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। विधायकी शक्ति केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवरण का उपलब्धि है 7वीं अनुसूची। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम में संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। उसके बाद है भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। कितनों भागों में किया गया? 22 भागों में। भारतीय संविधान में भाग 10 अनुच्छेद 330 से भाग आपका 11 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंध है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के संविधान भाग 6 संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 300 पानों में पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई थी। भाग 9 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 5 से आपका 11 है। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है पारसी धर्म मानने वाले को। भारतीय संविधान में 7वीं अनुच्छेद के अंतर्गत संघ सूची उल्लेख नहीं है, तो गैस जो है वो संघ सूची में नहीं है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकारों को दिया गया संघीय सरकार को। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपलब्ध किया गया अनुच्छेद 117 में। भारत के बाहर स्थानों में तीर्थ यात्रा का विषय संघ सूची का है। किस सूची का है? आपका संघ सूची का है। आगे है संविधान का वह उपनिबंधित भारतीय संविधान को भारत संविधान कहा गया अनुच्छेद 393। संविधान में संसद के किसी भी सदन को सदस्य पद सदन अनुमति बिना 60 दिनों तक सदन की बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 101 के 4 में यह बात कही गई है। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंध राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने का वाद है अनुच्छेद 103। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्लोकन करने की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का प्रावधान है अस्थायी। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द की पहली बार आया था अनुच्छेद 16 के 4 में। उसके बाद है भारतीय संविधान में अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति है अनुच्छेद 253। इसके बाद है यह 3 भाषाएं जो संविधान के 8 अनुसूची में 71वें संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान में प्रशासनिक अधिकरण स्थापना प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 327 के अंतर्गत लोक पद की अनुचित ग्रहण का सुधार किस रीट याचिका द्वारा किया गया है, तो अधिकार परीक्षा। इसके बाद है भारतीय संघ में सम्मिलित विषय तो 97। वर्तमान में ये जो 100 है, पहले कितना वर्तमान का 100 है। भारतीय संविधान में भाग 11 से संबंधित कुछ वर्गों के संबंध विशेष प्रावधान विषय भारतीय संविधान के राज्य सूची में, तो कृषि जो है क्या है राज्य सूची में है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के संबंधित है कारखाना। भारतीय संविधान के संघ सूची में संबंधित है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका प्रधान है भाग 5। मूल भारतीय संविधान भाग 395 अनुच्छेद है 22 भाग है। उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग संविधान संशोधन संबंधित है 20। भारत के संविधान को नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है भाग
4 का ये भारतीय संविधान में 11वीं सूची में शामिल किया गया स्वास्थ्य और सुरक्षा विषय को। भारतीय संविधान के भाग डॉट में देश भीतर व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता का प्रावधान है। 13 भारत के संविधान को डॉट वित्त संपत्ति अनुबंध मुकदमे सूट के संबंधित है। भाग 7 पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान डॉट अनुसूची में है, तो ये कितने में 7वीं है। भारतीय संविधान के डॉट राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित नियम का वर्णन है। भाग 5 में भारतीय संविधान में डॉट संघ राज्य समवर्ती सूचीगत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजित करता है। 7वीं अनुसूची में भारत के संविधान 3 का संबंधित है मूल अधिकार से। भारतीय संविधान में डॉट राज्य विधान मंडल के संबंधित है। भाग 6 से भारतीय संविधान में डॉट अनुसूची है 12 है। डॉट राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो मिजोरम भारत के संविधान भाग 8 से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान डॉट का मिलान उसकी सामग्री के गलत ढंग के किया गया था। दूसरी अनुसूची की भाषाएं भारतीय संविधान में डॉट अनुसूची राज्य की परिषद सीटों का आवंटन का उल्लेख है। चौथी में संविधान के अनुच्छेद 7 शिक्षा विषय आता है, तो शिक्षा किस में आता है? समवर्ती में। आधिकारिक भाषाओं को सूची भारतीय संविधान के डॉट अनुसूची में रखा गया था। किस अनुसूची में रखा गया भाषा को? 8वीं अनुसूची में। उसके बाद है भारत के संविधान में दूसरी अनुसूची को भाग ई में, तो किसको? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन परिबंधियों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत में संविधान के संघ सूची में है रेलवे। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय है, तो राज्य सूची में है। भारतीय संविधान में डॉट के अंतर्गत खेल विषय, तो खेल विषय किसमें आता है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान में डॉट संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो आपका हो जाएगा भाग 14। भारतीय संविधान का डॉट यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। ये बात कही गई थी अनुच्छेद 239 के ए में। संविधान के डॉट यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज पर राष्ट्रगान का समापन होना चाहिए। ये अनुच्छेद 51 के ए में कही गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने, उसकी रक्षा पर जोर दिया। अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए के खंड के में संशोधन अनुसार माता पिता के संरक्षक वर्ष की आयु वाले अयाचित बालक प्रतिलय के शिक्षा अवसर प्रदान 6 से 14 वर्ष के। इसके बाद है भारतीय संविधान में डॉट के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है, तो अनुच्छेद 246। भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये बात 164 में है। भारतीय संविधान में महाराष्ट्र गुजरात राज्य में संदर्भ विशेष उपलब्ध है, अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 का संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से। अनुच्छेद 172 के 2 में अनुसार किसी राज्य के भंग नहीं होगी, तो ये विधान परिषद के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह उल्लेख करता है सहकारी संघवाद। भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्य में प्रवेश या उसकी स्थापना से। भारतीय संविधान के डॉट में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के प्रमुख अपने पद की शक्ति का प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये बात अनुच्छेद 361 में कही गई है। संविधान के अनुच्छेद डॉट भारत सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर रखने के लिए संसद के किसी भी सदन का अयोग्यता संबंध विवरण प्रदान है, अनुच्छेद 102। भारतीय संविधान अनुच्छेद डॉट यह वर्णित करता है कि संसद के पास संघ सूची शामिल किसी भी मामले के कानून बनाने की विशेषता है, 246। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अंगीकार किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा आंतरिक स्वायत्तता वर्ष 1949 में। भारतीय संविधान के डॉट संघ कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 52 से 78। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद डॉट संसद के विशेष अधिकार में संबंधित 105।
भारत के संविधान अनुच्छेद 112 ए के अनुसार निम्नलिखित में किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह व्यय वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद धन विधेयक का परिभाषा है 110। अनुच्छेद भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य का संबंधित है 370। हाल में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के डॉट के राज्य के है कश्मीर। भारत के संविधान में डॉट लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 373। उसके बाद है भारतीय संविधान में अनुसूची जिसमें दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का ये 10वीं अनुसूची में देखिए प्रावधान है। संविधान राजभाषा जो भाग 17 में, संघ राज्य सेवा भाग 8 में, अनुसूचित जाति और जनजाति भाग 10 में, अधिकरण भाग 14 के क में, तो इसमें आपको मिलाना है। ठीक है। उसके बाद है नीचे भी है अनुच्छेद 324 है निर्वाचन आयोग से, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से, अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग से, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय के तत्व न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, लोकसभा अध्यक्ष का 93, सदन के सदनों का कार्यकाल 83 में, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन का विशेष संबोधन 86 में। इसके बाद है आपका संविधान का भाग 1 में कहा गया संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक तत्व, भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। मौलिक राज्य के निदेशक आपका आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद है तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के लिए, चतुर्थ अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा स्थान का आवंटन, सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली गति वाली विधियों के विषय की सूची, आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा से है। उसके बाद है अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात कही गई थी 52 में ये बात। अनुच्छेद 51 के ए में एक मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिकता की। उसके बाद है आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वच्छता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद है आपका न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक आर्थिक हितों में समृद्धि अनुच्छेद 46, ग्राम पंचायत का गठन उनकी स्वयं शासन इकाइयों के रूप में कार्य का योग अनुच्छेद 40। आगे है संविधान भाग 9 जो है वो निर्वाचन से है। संविधान का भाग 18 जो है वो किससे है? राजभाषा से है। संविधान का भाग जो है आपका वो हो जाएगा आपात संबंध, वित्त संबंध का 10 जो है संविधान संशोधन से है। और कल जो हम कराएंगे संघ और उसका राज्य। आज जो है आज की वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कल इससे आगे का हम कराने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन बेस्ट होगा, रिवीजन करते रहिए। ये सब जितना हम करवाएं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, तो ये सब रिपीट होता है, इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट इसका हम MCQ भी करवाए हुए हैं, तो वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। PYQ भी करवा रहे हैं, ये आपका 1 लाइनर भी करवा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।